हेलो एक्सपर्ट्स, न्यूमेरिकल की दुनिया में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा थेवेनिन्स थ्योरम। और थेवेनिन्स थ्योरम में इसमें जो कंटेंट है वो पहला है डिफिनेशन और उसका अंडरस्टैंडिंग। सेकंड टॉपिक है थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। थर्ड टॉपिक है टू फाइंड थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। थेवेनिन्स रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, उसका स्टेप्स क्या है। फोर्थ में है मेरा थेवेनिन्स वोल्टेज कैसे निकालेंगे। फिफ्थ में है थेवेनिन्स थ्योरम पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो अलग अलग टाइप्स का होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थेवेनिन्स थ्योरम कहता है कि इट इज़ पॉसिबल टू सिंप्लीफाई एनी लीनियर सर्किट नो मैटर हाउ कम्प्लेक्स टू एन इक्विवेलेंट सर्किट विथ जस्ट ए सिंगल वोल्टेज सोर्स एंड सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू लोड एज सोन इन फिगर। फिगर कहाँ है, तो ये इसमें एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि लीनियर सर्किट बोल रहा है। हम लोग लीनियर सर्किट को ही थेवेनिन्स थ्योरम से बना सकते हैं, ये याद रखिए, ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि एक सिंगल वोल्टेज सोर्स और उसके साथ एक सीरीज रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसा होगा, तो ये कोई मान लीजिए कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, इसके अंदर बहुत सारा सीरीज पैरेलल में रेजिस्टेंस जुटा हुआ है और उसको एक सिंगल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिए और एक सिंगल सीरीज रेजिस्टेंस में, और ए और बी टर्मिनल का वही है और इसके अक्रॉस हमारा लोड कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो होता है कुछ इस प्रकार से कि VTH होगा, उसमें RTH होगा जो थेवेनिन्स रेजिस्टेंस कहलाएगा और RL होगा जो लोड कहलाएगा। चलते हैं आगे। टू फाइंड थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला जो है इसका स्टेप कि वोल्टेज सोर्स जितना भी है सर्किट में उसको हम लोग शॉर्ट कर देंगे। क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। सेकंड में है कि इंडिपेंडेंट करंट सोर्स जितना भी है उसको हम लोग ओपन कर देंगे। ठीक है, थर्ड में कि फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन लोड टर्मिनल। लोड टर्मिनल जो भी रहेगा उसके अक्रॉस हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, जैसे रेजिस्टेंस नॉर्मली निकालते हैं। ठीक है, देखते हैं ये सर्किट मान लीजिए, इसको हम लोग निकालते हैं कैसे। तो ये सर्किट में हमारा वोल्टेज सोर्स भी है यहाँ पे और करंट सोर्स भी है। ठीक है, दोनों को क्या करना है, पहले तो वोल्टेज सोर्स को हमको शॉर्ट करना है, पहला स्टेप में देखे थे। इसको शॉर्ट करेंगे, सर्किट इसका इक्विवेलेंट इधर बनाते हैं। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, ये हो गया, ये 10 ओम, ये 10 ओम और ये 5 ओम और ये हमारा टर्मिनल, और यहाँ पे था करंट सोर्स। करंट सोर्स को क्या करना है, ओपन करना है, ओपन कर दिए। वोल्टेज सोर्स क्या करना है, शॉर्ट करना है। ठीक है, ये 5 है, ये 10 है, ये भी 10 है और ये 5 है और ये भी 5 है। ठीक है, वोल्टेज सोर्स का हमने क्या किया, शॉर्ट किया। करंट सोर्स को क्या किया, ओपन किया। ठीक है, अब रेजिस्टेंस निकालना है किसके क्रॉस, लोड टर्मिनल के क्रॉस। तो लोड टर्मिनल हमारा दर्शाया हुआ है V आउट, यानी आउटपुट वोल्टेज यहाँ लेना है, तो यहाँ इस टर्मिनल के क्रॉस हम लोग लोड रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। और यही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरा कहलाएगा थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। निकालते हैं तो देख रहे हैं कि ये 5 ओम जो है ये हमारा सर्किट में नहीं आ रहा है। कैसे, तो यहाँ से हम करंट फ्लो करवा करके देखते हैं। कहीं भी रेजिस्टेंस निकालने का यही एक बेस्ट और आसान तरीका है कि एक करंट फ्लो करवाएं और देखते जाएं, करंट बटेगा तो पैरेलल में रहेगा, अगर सेम करंट फ्लो होगा तो सीरीज में रहेगा। यहाँ पे करंट बट गया इधर इधर, ठीक है, ये पैरेलल में आएगा। फिर यहाँ आया, आगे इधर गया, इधर बट गया, लेकिन ये इधर करंट नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ ओपन सर्किट है। अब यहाँ पे ओपन सर्किट रहने के कारण इधर करंट नहीं जाएगा, तो ये 5 ओम को हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से करंट आया, इधर से होते हुए इधर लौट गया, इधर से होते हुए इधर लौट गया। तो पहला तो ये 10 ओम और ये 10 ओम दोनों पैरेलल में हो जाएगा। ठीक है, 10 पैरेलल 10। अब इसके बाद ये 5 सीरीज में प्लस 5 सीरीज में, ये वाला 5। ठीक है, उसके बाद ये पूरा जो यहाँ पे कनेक्ट होगा ये 5 ओम के पैरेलल में होगा, यानी कि ये पूरा जो है ये 5 ओम के पैरेलल में हो गया। ठीक है, 10 का कितना हो गया, 5 प्लस 5 पैरेलल 5, 5 5 10 हो जाएगा, यानी 10 इंटू 5 करेंगे और 10 प्लस 5 करेंगे तो 15 होगा। 3 बार में
यानी 10 डिवाइडेड बाय 3 ओम मेरा आ गया क्या, RTH, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसी को निकालना था, निकाल लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, टू फाइंड थेवेनिन्स वोल्टेज। थेवेनिन्स वोल्टेज निकालने का क्या स्टेप है, पहला स्टेप कि लोड रेजिस्टेंस को हम लोग ओपन कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, हटा दिए। दूसरा, कि फाइंड आउट द वोल्टेज अक्रॉस लोड टर्मिनल। बस ये दो ही स्टेप याद रखना है और निकाल लेना है। कैसे, ये लोड टर्मिनल, इसमें यहाँ पे एक सर्किट नीचे दिख रहा होगा आपको, लोड टर्मिनल है, इसको हम लोग ओपन कर देते हैं। तो ओपन कर दिए तो कुछ इस प्रकार से सर्किट हो गया। अब यही जो टर्मिनल है, इसी के क्रॉस हमको वोल्टेज निकालना है और वही वोल्टेज कहलाएगा थेवेनिन्स वोल्टेज या थेवेनिन्स इक्विवेलेंट EMF। ठीक है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए इसके अक्रॉस जो भी रेजिस्टेंस आ रहा है उसका अगर ड्रॉप निकाल लें तो मेरा वोल्टेज हो जाएगा। यानी कि ETH बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 8 ओम में जो ड्रॉप होगा 8 × I8, और इधर जो ड्रॉप होगा उसका अलजेब्रिक समेशन अगर कर दें, प्लस माइनस होगा, क्या होगा अभी हम डायरेक्शन चलेंगे तब पता चलेगा। यानी 4 × I4 कर दें तो मेरा थेवेनिन्स वोल्टेज निकल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे निकालेंगे। तो 48 वोल्ट है, यहाँ से करंट फ्लो ऐसे होगा, इधर होगा, इधर करंट 8 ओम में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, सब किलो ओम में है, मैं ओम बोल रहा हूँ, इससे आपको न्यूमेरिकली कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इधर ओपन सर्किट तो इधर करंट फ्लो नहीं होगा, करंट टोटल इधर आ जाएगा। तो 2 रेजिस्टर आया, यही दोनों रेजिस्टर कंसीडर करेंगे हम लोग। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है तो सीरीज में हो जाएगा 12 + 4 यानी कि 16। तो करंट कितना फ्लो हुआ, I = निकालेंगे 48 डिवाइडेड बाय 16 किलो ओम, तो 3 मिली एम्पियर हमारा करंट हो गया। अब यहाँ पे वोल्टेज निकालेंगे हमको इसका 8 ओम का ड्रॉप और 4 ओम का ड्रॉप निकालना है। ठीक है, तो 8 ओम का ड्रॉप तो 0 हो गया क्योंकि उसमें करंट फ्लो हो नहीं रहा है। TH का वैल्यू हम लिखते हैं, 8 ओम वाला आपका 0 हो गया। ठीक है, और इधर आपका 4 ओम का प्लस करेंगे 4 × 3, ये मिली से किलो कट जाएगा, ये मिली से आपका किलो कैंसिल हो जाएगा, तो 4 × 3 यानी कि 12 वोल्ट हमारा ETH आ गया। अब ETH आ गया, RTH आ गया। अब हमको निकालना है क्या, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट में हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा इरेज कर दिए। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट क्या कहता है कि एक सिंगल वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में रेजिस्टेंस। ठीक है, RTH निकालने के लिए और ETH निकालने के लिए अलग अलग हम लोग सर्किट लिए हैं, तो उससे छोड़ दीजिए, बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए कि ETH यहाँ हम लोग लिखेंगे और RTH यहाँ लिखेंगे, और ये जो लोड टर्मिनल है इसके क्रॉस लोड आ जाएगा। ठीक है, जितना भी लोड रहेगा RL मान लेते हैं यहाँ पे। इसको अगर करंट का इक्वेशन लिखें तो I = क्या लिख सकते हैं, टोटल वोल्टेज ETH डिवाइडेड बाय, सीरीज में दोनों रेजिस्टेंस है तो दोनों रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा, ये आपका करंट का इक्वेशन आएगा। इसको याद रख सकते हैं, इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कहीं कहीं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि XY टर्मिनल का लोड मान करके आप इक्विवेलेंट सर्किट निकाल लीजिए, उसमें ETH कितना होगा और RTH कितना होगा। ठीक है, सिंपल स्टेप हम फॉलो करते हैं। RTH निकालने के लिए क्या कर रहे थे, पहले हम RTH निकालते हैं। तो RTH निकालने के लिए हम लोग को वोल्टेज सोर्स शॉर्ट करेंगे, करंट सोर्स रहेगा तो ओपन करेंगे। ठीक है, शॉर्ट कर दिए, उसको शॉर्ट कर देंगे तो कुछ इस प्रकार से इसका सर्किट हो जाएगा। इधर रेजिस्टेंस नहीं है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे X और ये Y, XY के क्रॉस से हम लोग RTH निकालेंगे लोड टर्मिनल के क्रॉस। यहाँ पे है आपका 100 ओम और ये है 120 और ये है आपका 60। ठीक है, यहाँ से अगर करंट फ्लो करवा करके देखें तो यहाँ पे करंट बढ़ रहा है, यानी कि ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा। तो 60 पैरेलल 120 और इसके साथ सीरीज में फिर 100, इसका कितना होगा
तो 60 इंटू 120 और दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 180। 0 से 0 कैंसिल, ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 बार में कैंसिल, तो आपका हो जाएगा 100 प्लस इधर 40 हो जाएगा ये, तो हो जाएगा 140 ओम। 140 ओम अगर ऑप्शन से देखें तो आ जाएगा, आंसर मेरा आ गया, मैच नहीं कर रहा है। अगर 140 और कहीं पे दिया हुआ रहता तो हम ETH भी निकालते हैं, लेकिन और सिक्योर के लिए कि हो सकता है कहीं पे कैलकुलेशन में हमारा गलती हो गया हो, हम ETH भी निकालेंगे। चलिए, ETH निकालने का क्या प्रोसेस है कि लोड रेजिस्टेंस को ओपन कर दिए, उसके क्रॉस वोल्टेज निकाल लीजिए। देखते हैं सर्किट क्या हो जाएगा हमारा। यहाँ पे आपका वोल्टेज सोर्स है, इधर एक रेजिस्टेंस है और इधर है एक रेजिस्टेंस, और ये आपका सर्किट। लोड रजिस्टर को हम रिमूव कर दिए। अब ये 100 ओम है, इधर देख रहे हैं ओपन सर्किट है तो इसमें करंट फ्लो होगा ही नहीं, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। करंट फ्लो होगा इसमें और सेम करंट इसमें हो रहा है, यानी कि दोनों सीरीज में हो जाएगा। और सीरीज में हम लोग वोल्टेज डिवाइडर रूल से जानते हैं, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही यहाँ पेयर होगा, इसमें है नहीं। वोल्टेज डिवाइडर रूल से क्या जानते हैं कि जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं, पहले तो टोटल वोल्टेज, जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं और बाकी दोनों को नीचे जोड़ के लिख देते हैं। ठीक है, जोड़ के लिख दिए। 10 से 10 कैंसिल, ये 3 बार में और 2 से काटी, 6 से काटी 2 बार में और ये 3 बार में, और 8 से यहाँ कट जाएगा, यानी 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16 वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा मैच कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई टर्मिनल जो है इसको लोड टर्मिनल मान करके थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट निकालिए, यानी कि ETH और RTH निकालिए। ठीक है, RTH निकालने के लिए क्या जानते हैं कि अगर करंट सोर्स दिया हुआ है तो ओपन कर देंगे। ओपन करते हैं, देखते हैं कैसा सर्किट हो जाता है हमारा। ये आपका ओपन कर दिए, इधर ओपन है और एक रेजिस्टेंस यहाँ भी है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस यहाँ भी है, और ये आपका XY टर्मिनल है, XY। ठीक है, ये 20 किलो ओम, किलो हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, किलो अंडरस्टैंडिंग में रखिएगा। ये 4 है और ये 6 है और ये 10 है। ठीक है, इसको हटा दिए। अब ये रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं इसके अक्रॉस, तो देख रहे हैं कि 6, 4 और 10 सीरीज में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से करंट फ्लो करवाएंगे तो इधर जो करंट जाएगा 4 में वही करंट 6 में आएगा, वही करंट 10 में आएगा, फिर लौट जाएगा। तो सीरीज में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये दोनों मिला करके 10 और 10 यानी कि 20 हो जाएगा वो, और इसके साथ पैरेलल में ये 20 इंटू 20 दोनों का पैरेलल करेंगे, सेम है तो आधा हो जाएगा, आधा यानी कि 10 ओम हो जाएगा। ओके, अब हम ये हो गया हमारा RTH। अब निकालते हैं ETH। ETH निकालने के लिए इसको इरेज कर लेते हैं पूरा को। अब चलते हैं, ETH निकालने के लिए करंट सोर्स दिया हुआ है। चलिए इसका थेवेनिन वोल्टेज निकालते हैं। वोल्टेज निकालने के लिए लोड के एक क्रॉस जो भी ड्रॉप रहेगा उसका अलजेब्रिक समेशन वोल्टेज कहलाएगा। तो इसके क्रॉस देख रहे हैं कि 20 किलो ओम ही सिर्फ आ रहा है, 20 किलो ओम के जो भी ड्रॉप होगा वो हमारा ETH कहलाएगा। इसको ड्रॉप निकालने के लिए क्या चाहिए, कोई भी ड्रॉप निकालने के लिए IR चाहिए, R मालूम है, I चाहिए, यानी 20 किलो ओम में हम लोग को करंट चाहिए। करंट निकालेंगे। ठीक है, करंट कैसे निकलेगा, यहाँ से 5 मिली एम्पियर फ्लो हो रहा है, यहाँ 2 पार्ट में बट रहा है, एक 6 किलो ओम में जा रहा है और एक करंट इधर से होते हुए इधर लौट रहा है, यानी 2 ब्रांच बन रहा है। 2 ब्रांच जैसे ही बने करंट डिवाइडर रूल लगा दीजिए। तो ये 20 ओम में हम करंट डिवाइडर रूल से लगाते हैं, 20 लिख दिए। किलो ओम हम बार बार नहीं बोलेंगे, 20 बोल रहे हैं, आप अंडरस्टैंड करिएगा। I इज इक्वल टू टोटल करंट, तो टोटल करंट 5 मिली एम्पियर है, इनटू जिस ब्रांच में करंट निकालना है उसके अपोजिट वाला को ऊपर लिखना है, ये करंट डिवाइडर रूल कहता है। ठीक है, तो इस ब्रांच में हम लोग निकाल रहे हैं तो इसका अपोजिट वाला ब्रांच 6 किलो ओम वाला हो गया, 6 को ऊपर लिख दिए। बाकी क्या कि दोनों का ब्रांच के टोटल रेजिस्टेंस जोड़ करके लिखेंगे। 10 प्लस 20 हो गया 30, 34 और इसमें 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40। ठीक है, ये 3 बार में और ये 20, ये कट जाएगा आपका 4, यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 4
मिली एम्पियर आपका करंट फ्लो हुआ, किसमें 20 किलो ओम में। ठीक है, अब हम लोग ड्रॉप निकालेंगे, तो ड्रॉप वही ड्रॉप क्या कहलाएगा, ETH 20 किलो ओम है और ये 3 डिवाइडेड बाई 4 मिली एम्पियर है। मिली से किलो कैंसिल हो गया और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 4 से 20 5 बार में 5 टाइम्स में, और 5 × 3 यानी कि 15 वोल्ट हमारा आंसर। RTH कितना आया था 10 किलो ओम और ये आ गया कितना ETH 15, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। फाइंड द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट टू द लेफ्ट टर्मिनल A एंड B। ओके, A एंड B के अक्रॉस हमको लोड कनेक्ट होगा, उसको छोड़ करके उसी को लोड टर्मिनल मान करके हमको थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है। तो पहले तो RTH निकालने के लिए क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिए, यहाँ से करंट फ्लो करवा करके देख रहे हैं, तो यहाँ से करंट आएगा, यहाँ पे इसमें जाना चाहिए था लेकिन नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर शॉर्ट है। हम जानते हैं कि करंट उधर ही जाता है जिधर रेजिस्टेंस लो मिलता है, तो लो का यहाँ पे शॉर्ट है यानी कि 0 रेजिस्टेंस है, तो टोटल करंट इसी से फ्लो करके फिर से लौट जाएगा, यानी कि ये रेजिस्टेंस हमारा कंसीडरेशन में नहीं आया, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, तो इसको इक्विवेलेंट सर्किट में कंसीडर नहीं करेंगे। तो कौन कौन सा आया, E10 और ये 10, ये दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो दोनों सीरीज में, यानी कि 10 कितना हो गया 20 सीरीज में हो गया, और इसके साथ ये वाला रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो 10 पैरेलल में। ठीक है, कितना हो गया 20 × 10 डिवाइडेड बाय 30, ये 0 से 0 कैंसिल, यानी कि हो जाएगा 6.667 ओम। ये आपका ऑप्शन नंबर C से मिल गया, लेकिन हमको ETH भी निकालना है। ठीक है, ETH निकालते हैं, ये याद रखिएगा 6.66। ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं थोड़ा। चलिए, कितना था RTH हमारा आया था 6.667। ओके, ETH निकालने के लिए क्या करते हैं कि लोड टर्मिनल के क्रॉस जो भी आएगा वोल्टेज वही ETH कहलाएगा। लोड टर्मिनल के क्रॉस देख रहे हैं कि 10 ओम में जो भी ड्रॉप होगा वही वोल्टेज यहाँ पे अपीयर होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो 10 ओम में वोल्टेज निकालने के लिए फिर से वही बात, करंट निकालना पड़ेगा। करंट निकालते हैं, तो यहाँ से करंट निकालेंगे तो टोटल करंट फ्लो होगा एक इस डायरेक्शन में और दूसरा करंट इस डायरेक्शन में, यानी ये तीनों 10 जो है वो सीरीज में हो जाएगा, तो हो जाएगा 30। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं टोटल करंट निकालने के लिए, तो R इक्विवेलेंट बराबर हम अगर लिखें तो 10 + 10 + 10 यानी कि 30 और पैरेलल में 10 इक्वल टू करेंगे 30 × 10 डिवाइडेड बाय 40। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और इसको एक बार और कैंसिल करेंगे तो 15 डिवाइडेड बाय 2 ओम हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया। अब इक्विवेलेंट करंट यहाँ का I निकालते हैं। I = टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट और डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 15 डिवाइडेड बाय 2। इसको अगर 3 से कट करें तो ये 4 बार में और ये 5 बार में, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कितना 8/5 एम्पियर हमारा करंट फ्लो होगा। ठीक है, 8/5 एम्पियर यहाँ पे करंट फ्लो हुआ, बट हमको निकालना है इस ब्रांच में, तो फिर से हम करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे। I10 यहाँ पर का करंट हम I2 मान रहे हैं, तो I2 = अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, टोटल करंट पहले 8/5 है, 8/5 हो गया और इनटू करंट हो गया, और दूसरा ब्रांच यानी जो ब्रांच में निकाल रहे हैं उसको छोड़ करके दूसरा वाला को ऊपर लिखते हैं 10, अब प्लस में दोनों ब्रांच को जोड़ करके 40 हो रहा है। ये काट दीजिए 5 बार में और ये काट दीजिए 2 बार में। ठीक है, तो 2/5 आ गया। इसके क्रॉस करंट आ गया 2/5 और वोल्टेज निकालना है तो रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, 2 × 2 यानी कि 4 वोल्ट हमारा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर C हमारा मिल गया। RTH आया था इतना 6.67 और ETH आ गया 4 वोल्ट, ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू
आज के लिए इतना ही, और आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो।